हेलो स्टूडेंट्स, 4 जून को जो पेपर हुआ था जेईई एडवांस का, उसमें पेपर 2 में जो कॉम्प्रिहेंशन आए थे उनके सॉल्यूशन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल 2 कॉम्प्रिहेंशन थे और वो 4 क्वेश्चंस को वहां पर कंसिस्ट कर रहे थे। तो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या है? कंसीडर एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एबीसी इन विच डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल इज π/2। नाउ whose sides are in arithmetic progression and the vertices lie on a circle of radius 1। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो ये सर्कल है हमारे पास और इसके अंदर एक ट्राइंगल बनाना है ABC और इसके साइड जो है वो हमें AP में दे रखे हैं। तो लेट्स से दिस इज A माइनस D एंड दिस इज A एंड दिस इज A प्लस D। एक और इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या थी कि जो लार्जेस्ट एंगल है तो A विल बी द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल विच इज B। तो इनका जो डिफरेंस है वो π/2 है। सो अगर B एंगल हम थीटा लेंगे तो A आएगा थीटा प्लस π/2। तो C एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास? तीनों का सम 180 डिग्री होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा। नाउ क्वेश्चन अगर देखें हमसे क्या पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमसे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और सेकंड पूछा है इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। तो इस क्वेश्चन में हमें पहले ट्राइंगल के जो भी ये पैरामीटर्स हैं ये कैलकुलेट करने पड़ेंगे। एक बार ये पैरामीटर्स आ गए तो फिर दोनों क्वेश्चन को अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम साइन रूल लगा रहे हैं। तो देखो क्या आएगा साइन रूल से a प्लस डी अपॉन साइन π/2 प्लस थीटा, जिसको अपन लिखेंगे कॉस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू a माइनस डी अपॉन साइन थीटा, एंड देन नेक्स्ट टर्म इज a अपॉन साइन π/2 माइनस 2 थीटा, जिसको लिखेंगे कॉस 2 थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 2r। r का वैल्यू हमें कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है एक सर्कल में बना है जिसका रेडियस कितना है? 1 यूनिट। तो यहां पर r का वैल्यू कितना है? 1। सो दिस इज इक्वल टू 2। तो देखो पहला रिलेशन तो अपन इन दोनों से फ्रेम करते हैं कि यहां से अपन साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। वो कितना आएगा? a माइनस डी अपॉन 2। तो इसका स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा? a प्लस डी अपॉन 2, इसका स्क्वायर। तो ये मेरा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहां से हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि माइनस 2ad और 2ad वो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इसका जो कोफिशिएंट है वो 2 आएगा और यहां आएगा 4, तो ये मिल गया हमें 2 के बराबर। तो ये हमारा पहला रिलेशन आ गया a और d में। दूसरा रिलेशन अपन इस इक्वेशन से फ्रेम करेंगे। जो cos 2 थीटा है ये हमारे पास कितना है? a अपॉन 2, और cos 2 थीटा को क्या लिख दिया मैंने? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ cos थीटा कितना है? a प्लस डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो इसको अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई करें पूरी इक्वेशन को तो मिलेगा हमारे पास a और यहां आ जाएगा a प्लस डी का स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad और माइनस 2। नाउ a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2 के बराबर है। सो a इज इक्वल टू 2ad और a 0 हो नहीं सकता क्योंकि वो ट्राइंगल का साइड है। तो d का वैल्यू आ गया हमारे पास 1/2 और d का वैल्यू अगर इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो a का वैल्यू हमें मिलेगा √7/2। तो इस तरीके से हमें ट्राइंगल के तीनों साइड्स पता चल गए। अब अपन वो निकाल सकते हैं जो फर्स्ट पार्ट था, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो देखो ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा? 1/2। अपन कोई भी दो साइड ले लेते हैं a और a प्लस d और इनटू साइन थीटा। नाउ 1/2 a का जो वैल्यू है ये हमारा आ रहा है √7/2 और a प्लस d, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा √7 प्लस 1/2 और साइन थीटा का वैल्यू यहां से अपन लिख सकते हैं a माइनस डी अपॉन 2, तो ये वैल्यू मिलेगी √7 माइनस 1/4। तो अगर इसको कैलकुलेट करें अपन तो ये वैल्यू कितना है? 6। तो ये कैंसिल आउट होगा 3 टाइम्स। सो दिस विल बी इक्वल टू 3√7/16। तो अब अपन आंसर निकाल सकते हैं इसके अकॉर्डिंगली।
हमें पूछा है 64a², तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपने पास 64 3√7 डिवाइडेड बाई 16 और इसका होल स्क्वायर। तो ये हमें मिला 12√7 का होल स्क्वायर, और इसको अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1008। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है 14 का। अब 15 अगर निकालना है इन रेडियस, तो इन रेडियस का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास डेल्टा अपॉन एस। तो डेल्टा का वैल्यू हमारे पास कितना आया था 3√7 अपॉन 16, तो ये रखा 3√7 अपॉन 16, और जो एस है ये कितना आएगा हमारे पास a प्लस डी प्लस a माइनस डी, तो ये 3a डिवाइडेड बाई 2, और a का जो वैल्यू है वो √7 अपॉन 2, तो ये बेसिकली हुआ अपना 3a और डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से 3√7 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 4 अपॉन 16, तो ये मिलेगा हमारे पास कितना 1 अपॉन 4, और उसको अपन लिख सकते हैं 0.25। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 0.25। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर एनालाइज करें तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है फ्रॉम एसओटी, और अगर अपन यहां पर सीक्वेंस सीरीज का इस्तेमाल करें तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व अपन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन की तरफ। नाउ नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कंसीडर अ 6x6 स्क्वायर इन द फिगर A1 to A14 be the point of intersection in some order. B say that AI, AJ are friends if they are adjacent along a row or column. Okay. तो नाउ देखो पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें दे रखा है PI with the probability that a randomly chosen point has I many friends. Okay. Of a random variable X. ठीक है, और ये हमें I का वैल्यू हमें दे रखा है 0 1 2 3 4, और P of xi is given as Pi, तो हमें E of x निकालना है। तो देखो E of x का जो फॉर्मूला है ये हमारे पास है समेशन Pi इंटू आई। तो I का वैल्यू अगर 0 हुआ तो वो वाली टर्म तो 0 आ जाएगी इसमें। नाउ I का वैल्यू अगर 1 हुआ तो P1 का मतलब क्या है कि हमें एक पॉइंट लेना है जिसका एक फ्रेंड हो, ठीक है। और जैसे अगर हम कोई भी पॉइंट लें, कॉर्नर का पॉइंट लें तो उसके 2 फ्रेंड आएंगे, अगर अपन ये पॉइंट लेंगे तो उसके 4 फ्रेंड बनेंगे यहाँ पे टोटल, अगर लाइन पर पॉइंट लोगे तो उसके 3 फ्रेंड बनेंगे। तो ऐसा कोई पॉइंट होगा नहीं कि जिसमें अपन एक फ्रेंड बना सकें, तो अगेन ये वैल्यू आ जाएगी 0 P1। नाउ अब हमें ये देखना है P2 कितना आएगा, तो I का वैल्यू 2 और हम लिखेंगे P2। तो देखो P2 का वैल्यू कितना आएगा, टोटल पॉइंट्स तो 49 है अपने पास, और ऐसे पॉइंट्स देखने हैं जो अपने 2 फ्रेंड्स बना रहे हैं, तो वो सिर्फ कॉर्नर्स वाले ही हो सकते हैं, क्योंकि कॉर्नर का पॉइंट लेंगे तो हर के करस्पॉन्डिंग अपने 2 पॉइंट आएंगे। तो इसलिए ये आ गया P2 4 अपॉन 49। नाउ 3 इंटू P3, तो P3 कब आएगा अपने पास, अगर अपन साइड पर कोई भी पॉइंट लें तो हर ये पॉइंट 3 फ्रेंड्स बना सकता है, 1 2 एंड 3। तो ये 3 पॉइंट यहां पे बनाएगा ये 1 2 3। तो कितने ऐसे पॉइंट होंगे साइड्स पे, 5 इस साइड्स पे, 5 इधर, 5 इधर और 5 इधर, तो टोटल कितने पॉइंट्स हो गए 20। सो दिस इज P3 इज 20 अपॉन 49। नाउ 4 इंटू P4, तो ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जो 4 फ्रेंड बनाएंगे, तो वो सारे ये जो अंदर का स्क्वायर होगा 4/4 का जो स्क्वायर बना, इस पे जो पॉइंट्स हैं ये सब 4 फ्रेंड बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसको लें तो इसके करस्पॉन्डिंग 1 2 3 और 4, तो ये कितने पॉइंट्स आ जाएंगे, इधर अगर अपन देखें इस साइड पे 5 हैं तो ये टोटल हो गए 25। सो P4 इज 25 अपॉन 49। ना इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये 49 डिनोमिनेटर में आ गया और ऊपर बना ये 160, सो 168। नाउ 7 से कैंसिल आउट करें इसे तो 2 14 28, तो ये बनेगा 7 से तो 4 24 अपॉन 7। और हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में 7 इंटू E ऑफ x, तो क्या आंसर आ गया हमारा 24। तो अगेन ये भी इसको अपन मॉडरेट के अंदर रख सकते हैं, थोड़ा सा हमें पॉइंट्स का इसमें एनालिसिस करना है।
अगला क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है हमें, 2 distinct points are chosen randomly out of the points these 49 and PV the probability that they are friends। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें 2 पॉइंट्स सेलेक्ट करने हैं और ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि वो फ्रेंड होने चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया या ये हो गया, इस तरीके से हमें फ्रेंड्स बनाने हैं। तो टोटल कितने तरीके से अपन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसका वैल्यू आएगा 49C2। नाउ जो फेवरेबल केस हैं उनको कैसे लिखेंगे, अगर अपन कॉर्नर वाले पॉइंट की बात करें तो वो 2 फ्रेंड्स बना सकते हैं। तो अगर मैंने कॉर्नर का कोई पॉइंट लिया 4C1 तो उसके करस्पॉन्डिंग 2 फ्रेंड आएंगे। सिमिलरली अगर अपन साइड पर कोई लेंगे पॉइंट, साइड पर 20 पॉइंट है तो वो 3 फ्रेंड्स बना सकते हैं। और अगर बीच में हमने कोई भी पॉइंट लिया जो कि 25 है तो वो फ्रेंड्स बनाएंगे 4। नाउ इसमें क्या होगा, हर केस 2 बार रिपीट होगा। जैसे अपन इसको समझें, ये वाला जो केस है ये एक बार तब आ चुका होगा जब ये पॉइंट अपन ने लिया होगा, और एक बार ये आएगा जब अपन ने ये पॉइंट सेलेक्ट किया होगा। तो इस तरीके से हर केस इसमें कितनी बार रिपीट होगा, 2 बार रिपीट होगा। तो इसलिए अपन इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2। तो अगर इसको कैलकुलेट करें अपन तो अगेन ऊपर जो न्यूमरेटर है वो बन रहा है 168 और नीचे आएगा ये 2 और 49C2 इज 49 इंटू 48 और डिवाइडेड बाई 2 जो ऊपर चला जाएगा। तो ये 7 से कैंसिल आउट हुआ था 28 टाइम्स एंड दिस इज 7, सॉरी दिस इज 24। सो 24 से 48 ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1/14। तो हमसे पूछा है 7p, सो 7p विल बी इक्वल टू 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5। तो ये भी एक मॉडरेट प्रॉब्लम है प्रोबेबिलिटी का। अगर जो बच्चा कोचिंग ले रहा है तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर शीट के अंदर ये दिया हुआ होता है। थैंक यू।